इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। निम्स के बढ़ते कदम, जी हां, ये नाम इसलिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे क्या खास है निम्स में, क्या वजह है कि आज दुनिया भर की निगाहें निम्स विश्वविद्यालय पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आयोजन मेडिकल जगत से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर आज 125 देशों से ज्यादा मुल्क के डॉक्टर, साइंटिस्ट और तमाम जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। इसको लेकर निम्स ने भी खासी तैयारियां की हैं। निम्स के चेयरमैन, चांसलर और फाउंडर डॉक्टर BS तोमर की एक पहल है, जिस पहल को पूरा करने के लिए, जिस सपने को पूरा करने के लिए आज इतने देशों से लोग पहुंचे हुए हैं और सब मिलकर मंथन कर रहे हैं कि आखिरकार चिकित्सा जगत में जो चुनौतियां हैं, जिस तरह की संभावनाओं के पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है, एक छत के नीचे आकर कैसे उन तमाम संभावनाओं को सच का रूप दिया जा सकता है। और इसी को टटोलने के लिए आज मेहमान यहाँ पर मौजूद है। 11 तारीख से लेकर 14 फरवरी तक ये आयोजन चलना है और इस आयोजन में दुनिया भर के जो दिग्गज है वो अपने अपने अनुभव को साझा करेंगे। इसका फायदा भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दुनिया के इतने ज्यादा देशों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सब मिलकर एक ही दिशा में सोचने को तैयार हुए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो कई बार कोशिशें हुई हैं। एशियन कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने भी कई बार पहल की है। इसलिए ये सिर्फ ना राजस्थान के लिए, भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गौरवान्वित पल है और कोशिश है लोगों की कि इसे एक सकारात्मक दिशा में ले जाया जाए, इसका कोई फायदा मिल सके। और यही वजह है कि देश के तमाम दिग्गज नेता हों या फिर बड़े डॉक्टर्स हों, वो लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। हजारों की संख्या में विदेशों से डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है और जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो अपने आप में एक खासियत रखते हैं। यही वजह है कि निम्स विश्वविद्यालय को भी एक बेहतरीन रंगों से सजाया गया है। ऐसी तैयारियां की गई हैं जिसे देखकर शायद आपकी भी निगाहें एक वक्त के लिए ठहर सी जाएंगी। आज इन्हीं रंगों को आपको दिखाएंगे इस खास कार्यक्रम निम्स के बढ़ते कदम में। दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित निम्स यूनिवर्सिटी, आमतौर पर जब इसे देखा जाता है तो शिक्षण संस्थान के तौर पर इसे कई लोग देश और दुनिया के लोग जानते हैं। विदेशों से छात्र यहाँ पर आके पढ़ते हैं। लोगों का सपना होता है कि निम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ें और अपना करियर बनाए। बेहतर शिक्षा के लिए जाने जाने वाला ये निम्स यूनिवर्सिटी इन दिनों दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से रातों में ये लाइटिंग के सहारे जगमगा उठा है और कोशिश है निम्स यूनिवर्सिटी को एक नए रंग में देने का। वजह भी है लगभग 125 देशों से यहाँ पे मेहमान आए हुए, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो लोगों को का स्वागत किया जाए बेहतर तरीके से, महंगी लाइटों से सजाया गया है। कोशिश है कि ये जो पल है, ये जो चिकित्सा क्षेत्र में एक बेहतरीन पहल की गई है, ये यादगार बन सके, इसे एक बेहतर मूर्त रूप दिया जाए। ना सिर्फ बैठकर मंथन हो, बल्कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी न सिर्फ भारत, राजस्थान के रंग, बल्कि निम्स यूनिवर्सिटी की ये मेहमान नवाजी को भी याद रखे। और यही मेहमान नवाजी के लिए बाहर से लाइटें मंगाई गई हैं। पूरे इसे 100 एकड़ कैंपस को लाइटों के सहारे सजाया गया और रात में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आज जिस तरह से निम्स यूनिवर्सिटी को सजाया गया है, जो भी मेहमान यहाँ पर पहुंच रही है, हमारी उनसे लगातार बातचीत भी हो रही है, हम उनसे उनकी प्रतिक्रियाएं भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जो भारत के बारे में आमतौर पर लोग मानते हैं, जो उनकी सोच है कि भारत में मेहमान नवाजी अपने आप में खास होती है, उसका ये रंग देखने को मिल रहा है। हजारों तरह की लाइटें यहाँ पर लगी हुई हैं। लोगों को यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं। जो छात्र हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके लिए भी एक मौका है, क्योंकि मेडिकल जगत का ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। और ऐसे में इस सुंदर दृश्य में मेहमान भी घूम रहे हैं, बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। बच्चों के पास एक करियर अपॉर्चुनिटी भी है कि वो इतने बड़े डॉक्टर से मिल रहे हैं, कुछ सीखने को मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में कई तरह की नेता भी आ रहे हैं, दिग्गज डॉक्टर्स मौजूद है। तो सब मिलकर इस सुनहरे पल को एंजॉय भी कर रहे हैं और मंथन भी लगातार जारी है। और इसी रंग बिरंगे निम्स की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। निम्स यूनिवर्सिटी में शुरू हुए डॉक्टर सेमिनार के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने दीप जलाकर दूसरे दिन के कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर
निम्स के चेयरमैन और चांसलर डॉक्टर BS तोमर और निम्स की MD शोभा तोमर भी मंच पर मौजूद रहीं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने चिकित्सा क्षेत्र में निम्स के योगदान की सराहना करते हुए दुनिया के आला विशेषज्ञों से उम्मीद जताई कि इस कॉन्फ्रेंस से लाइलाज बीमारियों को दूर करने का नया रास्ता निकलेगा। उन्होंने डॉक्टर तोमर के ग्वालियर शहर के होने पर गर्व जताया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि डॉक्टर बलबीर सिंह जी से मेरा संबंध काफी पुराना है और इनका गांव और मेरा गांव लगभग आसपास ही है। हम लोग चंबल की कोख में पैदा हुए। और मुझे यह भी प्रसन्नता है कि आज मैं जिस क्षेत्र से पार्लियामेंट मेंबर हूं, ग्वालियर, उसी ग्वालियर के GR मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बलबीर सिंह जी ने MBBS किया है। अपने गांव के, घर के, अपने शहर के कॉलेज के एक विद्यार्थी को जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखता हूं तो आप सोच सकते हैं कि मेरी प्रसन्नता का पारावार कितना ऊंचा होगा। वहीं इस मौके पर डॉक्टर BS तोमर ने कहा कि पैनक्रियाज का इलाज करना इतना आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास से अब इसका ट्रांसप्लांट भी आसान हो गया है। वहीं डॉक्टर शोभा तोमर ने कहा कि डॉक्टर ने इसके ट्रांसप्लांट की खोज कर एक बड़ा काम किया है। All around the world, and the Vice President, we say, but I say the President of the Congress, Witness Congress of Pediatric Gastroenterology and this transplant, Dr. Anil Dhawan, who is from the King's London. I am Chairman of the Organizing Committee, PGSTN-CUN 2016. Here together, and on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to our chief guest. I also thank Professor Anil Dhawan and Dr. Winter and dignitaries of the DICE. I thank you for his encouragement, guidance and providing a stimulating environment for such educational development. निम्स में हो रहे इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में चिकित्सा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा और इस बदलाव में निम्स की अहम भूमिका होगी। जयपुर से न्यूज इंडिया के लिए किशोर शर्मा की रिपोर्ट। तो निम्स यूनिवर्सिटी अपने हरियाली के लिए भी जाना जाता है। जिस जगह पर जयपुर में स्थित है, आमतौर पर यहाँ पर हरियाली कम देखने को मिलती है, लेकिन निम्स यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एक विजन है कि पूरी कैंपस को ग्रीनरी सजाया जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए आप हमारे साथ देख सकते हैं पूरी हरियाली वाले इस कैंपस में लाइटों से इसकी बेहतरीन सजावट की गई है। कहीं पीली लाइटें लगी हैं, कहीं हरी लाइटें लगी हैं, कहीं रंग बिरंगी ऐसी लाइटें हैं। इमारतों पर अलग किस्म की लाइटें लगाई गई हैं। तो इन लाइटों के खेल से निम्स यूनिवर्सिटी एक अलग ही रंग में नहाया हुआ नजर आ रहा है। और इस लाइटों की खासियत ये है कि जब आप दिल्ली से जयपुर हाईवे पर निकलते हैं, उसके बाद बीच में नेशनल हाईवे पर स्थित है निम्स यूनिवर्सिटी। जब दूर से ही इन दिनों ये अपने जगमगाहट से लोगों का ध्यान आकर्षण कर रहा है। यहाँ पर चाहे पेड़ पौधों की बात करें, इमारतों की बात करें, सड़कों की बात करें या आयोजन स्थल की बात करें, हर जगह रंगों से यहाँ पर खेला जा रहा है। बिजली की एक बेहतर व्यवस्था लाइटों की गई है और इससे एक बेहद खूबसूरत रूप देने की कोशिश हुई है। निम्स यूनिवर्सिटी कैंपस में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां लाइटों से एक बेहतरीन
माहौल तैयार किया गया है। इस माहौल में कोशिश है कि जो विदेशों से लोग आए हुए हैं उनका दिल जीता जाए, एक बेहतर मेहमान नवाजी दिखाई जाए। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो इमारतें हैं, ये निम्स अस्पताल है जो इस वक्त गुलाबी रंग में नजर आ रहा है और कोशिश भी है गुलाबी नगरी में सब कुछ गुलाबी गुलाबी सा हो। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं लाइटों से बेहतरीन सजावट वाली ये इमारत, ये यहाँ ऑडिटोरियम है जिसमें दुनिया भर से जो मेहमान आए हुए हैं वो मिलकर यहाँ मंथन कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस का ये मुख्य स्थल है जिसे पूरी तरह से सजाया और संवारा गया है। आपको दिखा दें कि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये निम्स यूनिवर्सिटी जो कि 100 एकड़ कैंपस में फैला हुआ है उसका यह मुख्य चौराहा है और इसके पीछे आप देख पा रहे हैं ये जो इमारत जो रंगीन लाइटों से जिसे सजाया गया है और इससे भी गुलाबी रंग दिया गया है। ये निम्स का डेंटल कॉलेज है जहां पर छात्र एक बेहतर शिक्षा अर्जित करते हैं, उनकी कोशिश होती है। आज इसे जो है आयोजन से जोड़कर इसे एक सेंटर बनाया गया है जहां पर विदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर सीधे तौर पर पहुंच रहे हैं और उनके लिए जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं की है, उनके लिए इस इमारत को आज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो भी छात्र हैं चिकित्सा जगत से जुड़े हुए, चाहे वो एमबीबीएस के छात्र हों, चाहे वो डेंटल के छात्र हों या फिर दूसरे जो विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, उन तमाम छात्रों के लिए भी एक बेहतर मौका है क्योंकि दिग्गज लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, डॉक्टर्स, बेहतरीन डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं। हालांकि निम्स यूनिवर्सिटी अपने आप में एक पहचान है, यहाँ से पढ़ाई करने के बाद देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, शिक्षा अर्जित करते हैं और वो जो है बेहतरीन करियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन इस तरह का जब आयोजन होता है तो छात्रों के पास सबसे ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है लोगों से मिलने का, जानने का, उनके अनुभव को अपने अंदर समेटने का और यही सब कुछ चल रहा है। यही वजह है कि गुलजार सा नजर आ रहा है ये पूरा निम्स कैंपस और छात्राएं जो है वो भी यहाँ पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं निम्स यूनिवर्सिटी कैंपस में जहां डॉक्टर्स सम्मेलन चल रहा है, समिट चल रहा है। लोग यहां पर जो मौजूद हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस उन्हें मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप तीनों लोगों से, यहाँ पर जो माहौल बना है निम्स यूनिवर्सिटी में, कितना एक्साइटेड आप लोग फील कर रही है? मैं एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, निम्स हेवन जैसा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस है, ऐसा जब तक हम आए हैं ऐसा हमने फील नहीं करा और लोग आए हैं इतने सारे तो बहुत ही डायनेमिक सा एटमॉस्फेयर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सेम एक्साइटमेंट दोनों दोस्तों के जैसी। मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहूंगा कि जो यहाँ से डेलीगेशन जो बाहर से लोग आए हुए हैं, हजारों लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त निम्स यूनिवर्सिटी पर है। हमारी यूनिवर्सिटी बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे और जो बाहर से लोग आए हैं वो एक अच्छा पॉजिटिव फीडबैक देकर जाएं और बस हम यही चाहते हैं दैट दे एंजॉय। जो ये आयोजन हुआ है, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों में और कितना इसका फायदा यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलने वाला है? इसमें जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये बहुत ही बेनिफिशियल है हम सबके लिए। बहुत सारी नई चीज़ें, नई जगहों से हमें पता चलेंगी, सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड बाकी निम्स यूनिवर्सिटी अपने आप में एक नाम है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। नेम इज इनफ। यस। गुड लक मैसेज आप अगर देना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, जो निम्स को जानते हैं जो लोग, उनके लिए गुड लक मैसेज के क्यों खास है निम्स यूनिवर्सिटी, क्यों सबसे अलग है? सबसे अलग है क्योंकि निम्स है, इसलिए सबसे अलग है। हमारे चेयरमैन की वजह से, शोभा मैम की वजह से, डॉक्टर बलबीर तोमर की। तो आपने सुना कि डॉक्टर बलबीर एस तोमर की वजह से कहीं ना कहीं खास है और जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं एक्साइटमेंट, वो कह रहे हैं कि निम्स हमेशा की तरह निम्स है इसलिए ये खास है और निम्स जब तक निम्स रहेगा हमेशा से ये खास बना रहेगा।
तो आपने सुना कि किस तरह का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, किस तरह का यहाँ पर माहौल बना है और ये 14 फरवरी तक यही माहौल रहने वाला है। हमारे साथ कुछ और हमारे दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आज ये जो एक्साइटमेंट है वो उनके ऊपर नजर आ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो निम्स में ये आयोजन हुआ है, क्या कुछ इसमें खास है? बेहतरीन लाइटों से सजाया गया, निम्स बिल्कुल बदल सा गया है, क्या कुछ एक्साइटमेंट है और क्यों खास लग रहा है ये कार्यक्रम? मस्त है, अच्छा है, बढ़िया है। सारी स्टाफ को मौका मिला है कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। हमारा सारा स्टाफ 24 आवर्स वर्क कर रहा है। हम लोग समथिंग 2 months डे नाइट कंटिन्यू ड्यूटी एंड दिस टाइम। तो आपने सुना कि कड़ी मेहनत के बाद ये तमाम चीजें आयोजन जो है वो सफलता पूर्वक यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ एक और हमारी दोस्त है, उनसे भी बात करते हैं कि जो ये आयोजन हुआ है, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आए, हजारों लोग आए हुए हैं, साइंटिस्ट आए हुए हैं, डॉक्टर्स आए हुए हैं। जो एक्साइटमेंट नजर आ रहा है यहाँ के, खासतौर पे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही हैं और कितना कुछ फायदा मिलने वाला है। और क्यों खास है ये कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इतने निम्स की तस्वीरें बदल दी गई हैं, बिल्कुल लाइटों से सजाया गया है। आपने सही कहा, निम्स की तस्वीरें बदल दी गई हैं और यहाँ पे 100 कंट्रीज एंड 2000 and something speakers are invited in this conference. So students are very excited for this thing, you know, and it is very important for the university to organize this conference like thing. And it is very very good for us also, right? बिल्कुल ये बहुत अच्छी पहल है और डॉक्टर BS तोमर को इसका श्रेय जरूर जाएगा, लेकिन छात्रों को कितना फायदा, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो उन्हें कितना कुछ फायदा मिलेगा। दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि दुनिया भर के लोगों ने कई बार ऐसी पहल की है कि इतने ज्यादा कंट्रीज के लोगों को एक छत के नीचे जमा किया जाए, लेकिन अब तक बहुत ऐसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन BS तोमर ने ये करके दिखाया है। हाँ जी, इसके लिए पूरा एप्रिसिएशन जाता है उनको और उनकी टीम को, जो उनकी कोर टीम है। एंड स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है क्योंकि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं एज अ वॉलंटियर, एंड इनको एक्सपोजर मिल रहा है फ्रॉम द होल कंट्रीज, यू नो, फ्रॉम द होल एशिया एंड यूरोप एंड मेनी कॉन्टिनेंट्स आर इनवाइटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस, राइट। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप आमतौर पर आप लोग निम्स में बहुत मेहनत करते हैं और इनके जो सपने हैं डॉक्टर BS तोमर को, उनको सच करने की कोशिश हमेशा होती है। बदले हुए निम्स को देखकर कैसा लग रहा है, क्या एक्साइटमेंट है आपके अंदर? Yeah, it's totally a change environment, right? And it's very very, you know, it's like a Diwali for us. बस तो बिल्कुल एक दिवाली सा माहौल है और इस माहौल का फायदा जरूर मिलेगा, ये कहना हमारे दोस्तों का। हमारे साथ एक और हमारे मित्र मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये जो निम्स ने आयोजन किया है, दुनिया भर की नजरें हैं इस वक्त निम्स को निहार रही हैं और जानने की कोशिश है कि आखिरकार इतना बड़ा आयोजन किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, कितना सक्सेसफुल आपको नजर आ रहा है, कितना एक्साइटमेंट आपके भीतर है? ये पूरा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुल लग रहा है, बिल्कुल अच्छी थीम्स बन रही है, अच्छे बार से जितने लोग आए हैं बिल्कुल खुश होकर जा रहे हैं यहाँ से। और जो मंत्री जी राठौड़ साहब आए थे, उन्होंने भी लगा अचीवमेंट हुआ है यहाँ का, काफी पहले में काफी अचीवमेंट हुआ है। तो आप सुन रहे हैं कि सक्सेसफुल है और लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल स्टाम्प लगा कर दिया जा रहा है कि ये सक्सेसफुल कार्यक्रम है, उसका फायदा जरूर देश और दुनिया को मिलने वाला है। बातचीत लगातार जारी है, बने रहेगा हमारे साथ। तो चलिए, लोगों से बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है और हमारे साथ कुछ और दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि निम्स में पढ़ने वाले ये छात्र हैं, इनके बीच किस तरह का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। मैं एक एक कर लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह का एक्साइटमेंट है और क्या कुछ इस बार खास है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग आमतौर पर निम्स को देखते हैं, एक बदलाव सा नजर आ रहा है, दुनिया भर की निगाहें इस वक्त निम्स पर टिकी हुई है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? इट्स ऑसम। ये बहुत संक्षिप्त में ये जवाब था कि इट्स ऑसम। और मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज लगभग 125 देशों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं दारोमदार आप लोगों पर भी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं और माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर इस कॉन्फ्रेंस का फायदा मिलना है तो यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलना है, क्योंकि बिल्कुल। तो क्या कुछ फायदा आप लोगों को नजर आ रहा है, क्या कुछ आप लोगों के मन में चल रहा है इस वक्त? ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ऑफ कोर्स इसमें फायदा तो होगा ही। तो फायदा तो होगा ही, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो निम्स का बदला हुआ रूप है उसको देखकर क्या कुछ कहेंगे और कितना कुछ फायदा मिलता नजर आ रहा है और जो आयोजन किया गया है देखकर कितना एक्साइटमेंट है आपके?
हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है यहाँ पे, पूरा चेंज कर दिया है पहले से। एंड इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटी में इतने लोग आए हुए हैं, हजारों लोग विदेशों से आए हुए हैं और बेहतरीन आयोजन किया गया है। माना जा रहा है कि जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ से बहुत खुश होकर, एक्साइटेड होकर जा रहे हैं। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? I am feel very excited to attend this international conference. This is ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अटेंड कर रहे हैं, इसके सर्टिफिकेट्स हमें मिलेंगे, इससे हमारे जॉब के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। और निम्स यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस हो गई है, अब इसके लिए हम कभी भी जॉब के लिए किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमारा बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम थैंकफुल हैं हम तोमर सर के कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकें। बिल्कुल, बीएस तोमर के लिए थैंकफुल हैं आप लोग। और ये एक बेहतरीन पहल भी है क्योंकि डॉक्टर बीएस तोमर ने जो पहल की है वो इस बार सकारात्मक रूप में पूरी भी हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले कई लोगों ने ऐसी कोशिश की कि एक छत के नीचे इतने लोगों को लाया जाए। लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे कि बलबीर सिंह तोमर जो है उन्होंने एक कोशिश की, मूर्त रूप भी लिया, हजारों लोग आए हैं। आप लोगों की अगर करियर की बात करें, निम्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने से माना जाता है कि कुछ अलग यहाँ पर चीजें मिलती हैं। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर यहाँ पर हजारों लोग, आप लोग क्या कितना रूबरू हो पाई हैं उन लोगों से, कितना मिलजुल पाई हैं, कितना कुछ बातचीत आप लोगों की हो पाई है? जी, हम बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों से मिले हैं, जैसे कि हमारे जो कल मौर्य कासाना थे, उनका बर्थडे था, वो बहुत नाइस पर्सन हैं, उनसे मिलके हमें काफ़ी अच्छा लगा। वो जापान से बिलोंग करते हैं, देन हमें उनके बारे में नॉलेज मिली। ये जो आयोजन हो रहा है इसको लेकर एक्साइटमेंट बहुत है। माना जा रहा है कि निम्स के जो इंटरनल लोग हैं उन्हें बहुत फायदा इसका मिलने वाला है। किस कदर आप इसको देखते हैं, कितना कुछ फायदा मिले? हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। लास्ट 6 मंथ से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। पूरा कैंपस को पूरे चेंज कर दिया गया है। हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ है यहाँ पे और बहुत एक्साइटेड है। और बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं, तो हम लोगों को बहुत बेनिफिट इससे। मैं ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, ऑर्थोपेडिक्स में पीजी कर रहा हूँ, तो बेसिकली हमें बहुत फ़ायदा है इससे। तो यहाँ जो बाहर से जो डॉक्टर्स आ रहे हैं, दिग्गज हैं, अपने अपने क्षेत्रों के वो दिग्गज हैं और हजारों की संख्या में वो लोग आए हैं। और ये जो आयोजन हुआ है, निम्स को इससे कितना फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसे आयोजन अब तक करने की कोशिश बहुत बार की गई है, लेकिन कभी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जितनी बड़ी कामयाबी इस बार निम्स को मिली है कि 125 जो देश हैं वो वहाँ से जो दिग्गज है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नहीं, निम्स यूनिवर्सिटी जो है वो ऑलरेडी साउथ इंडिया की ऑल ओवर इंडिया की बहुत ही बड़ा कैंपस है। सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, मेडिकल बहुत अच्छा है यहाँ का, तो हम लोगों को बहुत सीखने को मिलेगा। तो एक और जहां निम्स विश्वविद्यालय में दुनिया भर के बड़े डॉक्टर्स पहुंचे हुए हैं और यहाँ चिकित्सा जगत के सामने जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए चर्चाएं हो रही हैं, मंथन हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पहुंचने वाले मेहमानों के दिल को जीतने के लिए रंगारंग कार्यक्रम भी लगातार पेश किए जा रहे हैं। यमुना किनारे तो देखा आपने निम्स यूनिवर्सिटी में आयोजित PGSTN कॉन्फ्रेंस 2016 के दौरान किस तरह यहाँ पर माहौल बना हुआ है, कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देश विदेश से लोग पहुंचे हुए हैं, मंथन का दौर भी जारी है और ये तमाम चीजें आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। यमुना किनारे यमुना किनारे राधा पुकारे।